प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जाह्नवी जैसे ही अपने पिताजी को ड्राइंग रूम में एकाकी बैठे टीवी के चैनल को बदलते हुए देखती है तो कहती है, डैडी, आज आपके उस बदतमीज ड्राइवर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। क्या बोलती हो तुम? क्या किया उसने? पापा, आप ये ना ही पूछो तो अच्छा है। आप उसे निकाल दो, मुझे ऐसे ड्राइवर नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसकी ये मजाल? कहां है वो? बुलाओ उसे। इतने में जाह्नवी की मम्मी आती है और कहती है कि वो तो नौकरी छोड़कर चला गया और उसने कहा कि जहां पर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, ऐसे घर में नौकरी करने से तो अच्छा है मैं भूखे रह लूं। मैंने भी उसे कह दिया कि 10 तारीख को आना और अपना हिसाब करके लेके जाना। ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूंगा? उसने मेरी बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव किया है। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। महेंद्र बाबू झल्ला उठे और रिमोट एक तरफ रखते हुए जाह्नवी से कहा, चलो मेरे साथ। अपनी पत्नी को और जाह्नवी को दोनों को लेकर बिरजू के यहां पर महेंद्र सेठ पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। छोटा सा मकान। दरवाजा उनकी 15 साल की बेटी ने खोला। अपूर्वा नाम था। आइए अंकल, आइए आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और अपनी मां को आवाज दी। अपर्णा नाम था उसकी मम्मी का कि मम्मी मम्मी, हमारे यहां कोई मेहमान आए हैं। बड़ी सी गाड़ी देखकर अपर्णा भी भागी हुई बाहर आई और कहने लगी, आइए, मैं अपूर्वा की मम्मी हूं, बैठिए आप। बैठना तो ठीक है, वो बिरजू का बच्चा कहां है? अपर्णा ने कहा कि बाजार गए हैं सामान खरीदने, आते ही होंगे, आप बैठिए तो सही। अपूर्वा कहती है कि आप बैठिए अंकल, जब तक मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूं। बड़ी विनम्रता और सादगी के साथ दोनों मां बेटी ने इन तीनों का स्वागत किया। इसी बीच दूर से आते हुए उसके पति अर्थात बिरजू दिखाई दिए तो कहने लगी, देखो वो आ गए। जैसे ही बिरजू ने सामान हाथ में लेते हुए दरवाजे के भीतर प्रवेश किया और अपने मालिक और मालकिन को देखकर हठात उसके मुंह से निकला, मालिक आप? और मैडम जी आप यहां पर? अपनी पत्नी से मुखातिब होते हुए कहने लगा कि अपर्णा, मैं इन्हीं के यहां पर काम करता था, अब मैंने छोड़ दिया है, ये मेरे मालिक है। छोड़ क्या दिया? तुम्हें तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए था। बदले हुए रूप को देखकर उसकी पत्नी और बेटी भी सहम गई। पर मैंने ऐसा क्या किया है मालिक? तुमने क्या नहीं किया? बदसलूकी से तुम मेरी बेटी के साथ में पेश आते हो। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? आप ही अपनी बेटी से पूछ लीजिए मैंने क्या किया। अरे मैं तो अनजान से अनजान व्यक्तियों के साथ भी तमीज से पेश आता हूं, तो आपकी बेटी के साथ मैं बदतमीजी से कैसे पेश आऊंगा? आप अपनी बेटी से ही पूछिए। बेटी, जो भी हुआ है मुझे पूरा की पूरा वृत्तांत अच्छी तरह से सुनाओ। बेटी ने कहा कि पापा, आज मैं जब जा रही थी स्कूल की तरफ तो अचानक इन्होंने जोर से ब्रेक मारा हो, तो अच्छा हुआ मैंने सीट को पकड़ के रखा था, वरना तो मेरा मुंह ही फूट जाता।
तो मैंने इनको कहा कि दिखाई नहीं देता क्या, इतनी जोर से कोई ब्रेक मारता है? तो ये बोले कि बेटा मैं ब्रेक नहीं मारता तो ये जो छोटी सी लड़की भागी अभी, वो गाड़ी के नीचे आ जाती और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। गाड़ी तो पुलिस स्टेशन में जमा हो जाती और मैं पुलिस स्टेशन के जेल के अंदर चक्की पीसता रहता। इन्होंने ये कहा। मैंने कहा हमारी ऐसी मर्सिडीज जैसी गाड़ी, BMW जैसी गाड़ी को देखकर ये छोटे लोग भागते ही क्यों है ऐसे, और आगे से तुमको कोई इस तरह से जोर से ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर जानवी बोले जा रही थी और कह रही थी, अपने व्यक्तित्व का वर्चस्व, अपने धनाढ्यता का रुतबा बताते हुए वो चिल्ला रही थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुच्छ लोग होते ही कौन है, इन्हें तो हमारी गाड़ी देखती दूरी हो जाना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए रास्ते के अंदर। बिरजू ने कहा, मालिक आज तक मैंने जहां पर भी नौकरी की है वहां पर मुझे इनाम ही मिला है। मेरा घर खुशहाल रहे इसलिए वहां के लोग मेरे को कपड़े, खाने पीने का सामान भी जो मेरी पगार थी उसके अलावा भी देते थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, वे भी मेरी इज्जत करते। यही सोच के आपके यहां पर मुझे भी नौकरी मिली, पर आपके यहां पर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, फिर भी मैं अपने आप को समझाते हुए काम करता रहा। और फिर पापा ये मुझे बार बार बेटी 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 करते रहते हैं, नहीं बेटी वो बीच में आ जाती तो मर जाती, ये हो जाता वो हो जाता, मैं क्या इनकी बेटी लगती हूं? मैं तो आपकी बेटी हूं। बिरजू कहने लगा, ये मेरी बेटी की उम्र की है, अपूर्वा जैसी है वैसी मेरे लिए ये भी बेटी है। मैं उम्र में इससे बहुत ज्यादा बड़ा हूं, तो इसे बेटी नहीं कहूं तो और मैं क्या कहूं? दीदी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे से बड़ी नहीं है, मैडम जी नहीं कह सकता, मैडम जी तो आपकी पत्नी है, मैं क्या कहूं? कुछ तो मुझे बोलना होगा। यदि इसे आप बदतमीजी समझते हो तो मुझे आपकी नौकरी चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने होके आपकी नौकरी छोड़ दी। इतने में अपूर्वा शरबत लेके आई थी। उसने कहा, अंकल आंटी आप शरबत पीजिए, बहुत ठंडा और बहुत अच्छा है। हमारे घर की सभी जो भी इस शरबत को पीते हैं तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने खुद ने अपने हाथों से बनाया है। घूट घूट करके महेंद्र जी शरबत पीने लगे और उनका गुस्सा भी 1 मिनट के अंदर कपूर की तरह काफूर हो गया था। उठते हुए कहने लगे कि बिरजू, आया तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए था, पर तुम्हारे यहां से सबक सीख कर जा रहा हूं। जो संस्कार तुमने इस छोटे से घर के अंदर अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, अपने परिवार को दिए हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। जो मैं चाहूं वो चीज ला सकता हूं। इसको महंगा मोबाइल, इसको महंगी गाड़ी, लैपटॉप क्या नहीं दिया मैंने? जो इसके मुंह से निकला मैंने उसे दे दिया है। और आज बिना सुने यदि यही बात मैं घर पे सुन लेता तो शायद मैं आता भी नहीं, पर इसने खाली ये कहा कि आपके ड्राइवर ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरा दिमाग सटक गया। बिना सोचे समझे मैं यहां तक आ गया। पर माफ करना, तुमने सचमुच में आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है और आज से तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। ऐसे बच्चों को, संस्कारहीन बच्चों को संस्कारित तुम ही करोगे। तुम्हारे को पूरी छूट है। पापा मैं इनसे कुछ सीखने वाली नहीं हूं। और बदतमीजी के साथ जानवी ऐसा जवाब देकर चल पड़ी, बाहर निकल गई। महेंद्र बाबू भी सोचने लगे, कैसी औलाद पैदा की है मैंने, इसमें इसकी भी गलती नहीं, मेरे परवरिश में ही गलती है। काश बचपन से ही मैं इसे ऐसे संस्कार देता बिरजू की तरह, तो आज कितनी विनम्रता के साथ इसके यहां पर मैं झगड़ा करने आया, फिर भी ये कोई भी झगड़े के मूड में नहीं रहकर मेरा आदर सत्कार कर रहे, मेरा सम्मान कर रहे, जबकि ये मेरी नौकरी भी छोड़ चुका है।
धन्य है इन परिवार को जो ऐसे संस्कारों से संस्कारित है। और एक मैं हूं, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, संस्कारहीन जीवन मेरे घर के अंदर मैं जी रहा हूं। आखिर बिरजू को हाथ जोड़कर कहने लगी कि बिरजू, तुम्हारे जैसे की मेरे को बहुत जरूरत है। एक छोटे भाई की तरह मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरी ये नौकरी मत छोड़ो। आओ, मैं माफी मांगता हूं इस जाह्नवी की ओर से कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पर मुझे विश्वास है तुम धीरे धीरे इसे भी लाइन पे लेके आओगे, ये भी तुम्हारी ही बेटी है। और इस तरह से बिरजू वापस वहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, उसकी नौकरी लगवाते हैं कि हाथ जोड़कर तुम्हारी जो तनख्वाह है उससे मैं दुगुनी दूंगा। बिरजू ने कहा, मुझे तनख्वाह दुगुनी नहीं चाहिए सर, मुझे आत्मसम्मान चाहिए। मैं आत्मसम्मान के लिए जीता हूं और आत्मसम्मान के खातिर मैं मरना पसंद करता हूं। उसने कहा कि मेरे घर को सुधारो, मेरे लिए यही सब कुछ है। और दोस्तों, ये ताकत होती है, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। न्याय नीतिमत्ता के साथ यदि हम चलते हैं ना, तो दुनिया भी हमारे सामने झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।